हमारी वायरस से मुलाकात हुए हुए 1.5 साल तक हो गए हैं। कई सारे डॉक्टर्स, हेल्थ स्टाफ और साइंटिस्ट हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत सारी दवाइयाँ बनाने में जुटे हुए हैं। हमारे पास वैक्सीन होते हुए भी ब्लैक फंगस जैसी बीमारियों का फैलना हमें अंदर से झंझोर देता है। तो हेलो हाय, मैं हूँ आपका होस्ट दोस्त यश और मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल जिसका नाम है बीजीएम स्टेटस। आज के इस वीडियो में हम ज़ॉम्बी अपोकैलिप्स के कारण के बारे में, मतलब अगर वैक्सीन से ज़ॉम्बी अपोकैलिप्स शुरू होगा तो क्या होगा, इस बारे में चर्चा करेंगे। तो बिना टाइम ना गवाते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। 2019 से लेकर अभी तक हम लगातार नए नए खतरों को लेकर देखते हुए आ रहे हैं। मेरा मतलब वुहान से, पर वहाँ तो लगभग सब कुछ शांत हो गया है। अभी थोड़ी केस आ रहे हैं, पर अभी तो मतलब कम ही है इंडिया से। पर इंडिया में बहुत ही ज़्यादा कोरोना वायरस का स्प्रेड हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। और अब तो सेकंड वेव थोड़े कम आ रहे हैं, पर थर्ड वेव किसको पता कितनी ज़्यादा मतलब खतरनाक होंगी यूथ के लिए। पिछले साल हमने महीनों तक, मतलब 4 से 5 महीनों तक लगातार लॉकडाउन करके इस कंडीशन को मतलब अपने हाथों में ले आया था। पर इस साल हमें 3 लाख से भी ज़्यादा केसेस में रिकॉर्ड किए, जबकि पिछले साल 1 से 1.5 लाख तक ही ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स रिपोर्ट हुए थे। वैक्सीन लगने के बावजूद भी म्यूकोरमाइकोसिस के पूरे भारत में 500 से भी ज़्यादा केसेस मिलने लगे हैं। ये सब हमें बिल्कुल चिंता में डाल देता है। आखिर क्या दुनिया ख़त्म होने वाली? म्यूकोरमाइकोसिस क्या है और ब्लैक फंगस क्या है? वैक्सीन लेने के बावजूद हमारे हालात क्यों नहीं नॉर्मल हो रहे? क्या हो अगर हम वैक्सीन से ज़ॉम्बीज़ बनने लगे? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो का उद्देश्य मेरा किसी को भी मतलब वैक्सीन लेने से मना करना बिल्कुल भी नहीं है। और आप वैक्सीन लेना चाहिए, आपको मतलब वैक्सीन लेना ही चाहिए, क्योंकि इससे आपके कोरोना के बहुत ही ज़्यादा मतलब आपको सेव होता है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस, तो आप अगर न्यूज़ देखते होंगे तो आपको मतलब लगभग 1 महीने से इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ पर देखने को मिल रहा होगा। इससे पहले कि हम बाकी की चीज़ें जानें, तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या है म्यूकोरमाइकोसिस। मैं आपको बता दूं कि म्यूकोरमाइकोटिस नाम के एक फंगस ग्रुप से होता है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है। इसका नाम जितना हमें सुनने में भयानक लग रहा है, उतना ही ये खतरनाक भी है। हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होने के कारण पहले से मतलब बहुत ही सालों पहले से हमारे एनवायरनमेंट में बीमारी प्रेजेंट है। पर अब जब कोरोना वायरस की वजह से लोगों की इम्यूनिटी कम हो रही है, इस वजह से मतलब ये फंगस लोगों को जकड़ रहा है, उनको हो रहा है, वो इससे ग्रसित हो रहे हैं। जिसे भी ये बीमारी म्यूकोरमाइकोसिस से फंगस हो जाता है, उसको जहाँ पर भी ये फंगस हुआ होगा उस पार्ट को निकालना होगा। जैसे कि मुंबई में एक 25 ईयर्स ओल्ड लेडी, उनको मतलब म्यूकोरमाइकोसिस हो गया था, तो उनको नोज़ में अपना नोज़ कटवानी पड़ी, उसके अंदर के डेड टिश्यू से उनको निकालने पड़े। तो आखिर क्यों ये बीमारी फैल रही है? वैक्सीन और सारी दवाइयाँ होने के बावजूद क्यों लोग इससे ग्रसित हो रहे? तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं इसमें बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर मैं जो कुछ भी आपको बताऊँगा वो कुछ एक्सपर्ट लोगों के द्वारा बताए हुए बातें हैं, जो हमसे बहुत ही ज़्यादा मतलब पढ़े लिखे हुए हैं। और ओके, यू गेट दैट थिंग्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कोरोना वायरस रोज़ मतलब म्यूटेट हो रहा है। जितनी ज़्यादा इसकी कॉपीज बनेंगी उतनी ज़्यादा म्यूटेट होगा। तो उसी वजह से जो वैक्सीन बनी हुई है, मतलब 1 साल पुरानी वैक्सीन है, जब वो पिछले वाला कोरोना था, तो वो कोरोना के उस वेरिएंट को ध्यान में रखते हुए बनाया गई है। पर हम देख सकते हैं कि न्यू वेरिएंट्स आ रहे हैं, इस वजह से शायद वैक्सीन स्लो हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही सारे वैक्सीन इस साल मतलब बहुत ही ज़्यादा जल्दी से बनाई हुई है। तो इस वजह से हम इनका लॉन्ग टर्म में मतलब क्या साइड इफ़ेक्ट होता है ह्यूमन बॉडी पर, वो नहीं देख पाए। शॉर्ट टर्म में तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, पर अगर मतलब 4 साल बाद 5 साल बाद क्या होगा, इस मतलब मिस्टेक की वजह से क्या हो जाएगा, ये पता नहीं। आप एक मतलब एग्जांपल दूंगा आपको
कि 150 साल लगे थे रेबिस की मतलब वैक्सीन बनाने के लिए, और कोरोना की 1 साल के अंदर ही अंदर बना दी। तो उसमें कुछ तो मतलब होगा ना फ्लॉ, तो कुछ भी अगर चूक हो गई होंगी तो इसकी हमें बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो ऐसा हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में किसी मतलब कोरोना वायरस की वैक्सीन लेने के बाद म्यूकरमाइकोसिस से मतलब ब्लैक फंगस से कोई ज़ॉम्बी भी बनने लगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये नाक से होते हुए सीधे हमारे ब्रेन पर इफेक्ट करता है। तो कोरोना वायरस म्यूटेट होगा और वैक्सीन उसके मतलब कुछ साइड इफेक्ट होगा तो ज़रूर एक ज़ॉम्बी अपोकैलिप्स का मतलब कारण बन सकता है। फिल्मों में हमने देख चुके हैं कि ज़ॉम्बी वायरस किसी केमिकल से, किसी मिस्टेक की वजह से या किसी वायरस की वजह से शुरू होता है। इस वजह से जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो सब कुछ कम्प्लीटली प्रैक्टिकल लगता है। तो पिछली बार जैसे कनाडा और रशिया में समहाउ अगर हम वैक्सीन से या मतलब इसी बीमारी से ज़ॉम्बीज बनने लगे तो जानते हैं कि हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन मिलना, वेंटिलेटर मिलना, यहाँ तक कि मतलब ऑक्सीजन का सिलेंडर मिलना बहुत ही ज़्यादा मतलब कठिन बात है, किसी को भी नहीं मिल रहा। अगर ज़ॉम्बी वायरस फैलने लगे तो आप बाहर तो जा सकेंगे पर बाहर से वापस नहीं आ सकेंगे। आपके पास जितना भी पैसा है वो कुछ भी काम नहीं आएगा। पर इसमें एक शर्त है कि आप बहुत ही ज़्यादा वीवीआईपी, आपके पास लाखों करोड़ों रुपए, तो आप इसके किसी भी मतलब अपोकैलिप्स से बच सकते हैं। इन सब को छोड़कर अगर आप एक नॉर्मल मतलब ह्यूमन है तो आप मतलब वर्ल्ड वॉर जी की तरह हमारे मतलब ज़ॉम्बी से हथियार लेकर लड़ने की कोशिश कर रहे होंगे। वैक्सीन कीजिए, इतनी ज़्यादा मतलब हम कोरोना की बचने की इतनी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, पर अगर वायरस हमें खुद से इन्फेक्ट करने के लिए हम हमारे पीछे भागा दौड़ा आ रहा हो तो क्या होगा। 145 करोड़ लोगों की आबादी में से 35 करोड़ लोग अगर ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्ट होंगे तो सोचिए क्या होगा।